पाक आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान फनी खराबी का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक इमदादी टीमें हादसे के मकाम पर पहुंच गईं। हादसे की वजूहात के तयन के लिए इंक्वायरी बोर्ड की तश्कील। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतों पर अफसोस का इजहार। सदर जरदारी ने कहा, कौम शहदा की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करती है, अहले खाना के गम में बराबर की शरीक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत। कहा, पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हादसे में जवानों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। पाक फौज की आला क़यादत की शहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। विफाक और सूबे मिलकर ही आलमी बहरान का मुकाबला कर सकते हैं। विफाक ने हर मामले पर संजीदगी के साथ सूबों से मुशावरत की, मुल्की मफाद में बेहतरीन फैसले किए। मईशत की तरक्की में हिस्सा डालना हम सब की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, मुल्की मईशत को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मुत्तहिद होकर IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहने की कोशिश की। मैक्रो लेवल पर हमारी मईशत मुस्तहकम है। आज सबसे बड़ा चैलेंज विफाक के लिए इजाफी वसाइल फराहम करना है। दिफा को मजबूत बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे, दहशत गर्दी का नासूर खत्म नहीं होगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में विफाकी वज़रा 3 वज़ीर आला शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। पंजाब के लिए 605 अरब, सिंध 450 अरब, KP 305 अरब और बलूचिस्तान के लिए 275 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर हुआ। मुल्क की पायदार मौशी तरक्की के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तफाक। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और समाजी शोबों को तरजीह देने का फैसला। वज़ीर आज़म का तरक्याती फ़ंड्स के मौसर और शफाफ इस्तेमाल को यकीनी बनाने पर जोर। सूबों के जारी और नए मनसूबों के लिए वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में बजट पर डेडलॉक खत्म, मामला तय पा गए। सूबे विफाक को NFC का इजाफी शेयर देने पर तैयार। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक इजाफी शेयर्स की रकम विफाक स्ट्रेटेजिक अखराजात के लिए इस्तेमाल करेगा। पंजाब और सिंध विफाक को आइंदा माली साल के टैक्स हदफ की इजाफी रकम देंगे। कौमी महासिल की तकसीम के लिए NFC के फार्मूले में कोई तब्दीली नहीं होगी। विफाक रवा माली साल के टैक्स हदफ पर आइंदा माली साल सूबों को महासिल देगा। रवा साल की निस्बत आइंदा माली साल टैक्स हदफ में 2259 अरब का इजाफा होगा। विफाक आइंदा चंद बरसों के दौरान में ग्रांट की रकम सूबों को वापस करेगा। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत विफाक को 400 अरब रुपए से ज़ायद रकम देने पर आमादा हो गई। 38 में से 35 मुतालिबात मान लिए। 3 रुपए फी यूनिट बिजली और आटा सब्सिडी दी है, मगर फिर मुहाजिरीन की 12 सीटें ख़त्म करने का मुतालबा करने लगे हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करवाई, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि कश्मीर हमारी शारक है और हमें बहुत अजीज़ है। कौन सी ऐसी ज़्यादती हो रही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? 12 मुहाजिरीन की सीटें वो हैं जिनकी वजह से कश्मीर को आज जिंदा है। अब तक तारें कहीं और से हिल रही हैं, ऑडियोज़ भी आ रही हैं। विफाकी वज़ीर ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मन घड़त करार दिया। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा खुलकर सामने आ गया। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की नौजवानों को तालीम से दूर रखने की मज़मूम साजिश अफगान तालिबान और फितनल हिंदुस्तान जैसी इंतहा पसंदाना जहनीत की आकाश। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कलअदम तंजीम का सरगना अमान आज़ाद कश्मीर के लोगों को अपने बच्चे स्कूल भेजने से मना कर रहा है। ईरान ने मुज़ाकरात में बहुत देर कर दी, अब उसे कीमत चुकानी होगी। सदर ट्रंप ने ईरान को एक और धमकी दे दी। सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, ईरान की फौज मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद हो चुकी। ईरानी बहरिया और फजाइया का अब अमलन वजूद ही नहीं रहा, उन्हें मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जा चुकी है। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली इकदाम कुछ नहीं करता। मशरिक़ वस्ता का ये गुंडा अब ख़त्म हो चुका है।
अपाची हेलीकॉप्टर की तबाही का बदला, अमेरिका का ईरान पर जवाबी वार। अमेरिकी अफवाज के जजीरा कुशम और सैरिफ पर हमले। ईरानी सूबे हरमुज़गान के मशरकी इलाकों और साहली शहर बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई मुकम्मल हो गई। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासरान इनकलाब का उर्दन में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल हमला। बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट को ड्रोन से निशाना बनाया। कुवैत में अल सलाम फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले किए गए। कुवैती फौज ने कहा कि फ़ज़ाई अहदाफ को तबाह कर दिया। बहरीन में खतरे के सायरन, ईरानी हमले पसपा करने का ऐलान। पासरान इनकलाब का कहना है हमले में तवील फासले तक मार करने वाली मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा बाकान हाकान फ़ेदान और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबते। ईरान में अमरीकी हमलों के बाद पैदा होने वाली इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने अमरीकी कार्रवाई को ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा ईरान को आलमी कानून के तहत अपने दिफा और जवाबी कार्रवाई का जायज़ हक हासिल है। अमरीका अगर महफूज रहना चाहता है तो खित्ते से निकल जाए। खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल को इस्तेमाल ना करने दें। अमरीका के ईरान पर हमलों के बाद तेल की कीमतों में 1% इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल 83 सेंट इजाफे से $92.29 फी बैरल हो गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल 68 सेंट बढ़कर $88.87 फी डॉलर तक पहुँच गया है। तेल की कीमतें गुज़िश्ता सेशन में 7 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फेडरल कांस्टेबलरी के 6 एहलकार मादरे वतन पर कुर्बान। हसन खेल में फेडरल कांस्टेबलरी पर बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 8 ख्वारिजी दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल कर दिए। शहदा में नायक आमिर, लांस नायक मोहम्मद यूसुफ, लांस नायक मोहम्मद रियाज, सिपाही अजमेर एहसान और रियाज शामिल। शहीद होने वालों की नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की भी शिरकत। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया बल्दिया टाउन केस के मुल्जिमान अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चिड़िया को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के सजाए मौत के फैसले कलअदम करार। जस्टिस शहजाद मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर ली। MKM की जानिब से रिमार्क्स हज़फ करने की अपील गैर मौसर होने पर निपटा दी गई। अदालत ने रिमार्क्स ये कि फैसला कलअदम हो चुका तो रिमार्क्स अज खुद खत्म हो चुके हैं। हुकूमत का ग्रॉसरी और करियाना स्टोर के औकात रात 10 बजे तक बढ़ाने का फैसला। किफ़ायत जारी मुहिम की मुद्दत में 30 जून तक इजाफा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत ईंधन की बचत और इजाफी किफ़ायती इक़दामात की निगरानी और अमल दरामद से मुतालिक कमेटी का इजलास में पेट्रोलियम मौसमियाती तब्दीली, IT और टेलीकॉम के वज़रा की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब का टेक्सटाइल सेक्टर में दही ख़वातीन को मौशी खुद मुख्तारी के लिए मुनफरिद प्रोजेक्ट। मरियम नवाज के इनिशिएटिव शी थ्रेड्स के लिए 310 मिलियन रुपए का बजट। शी थ्रेड्स में ख़वातीन के लिए 15,000 माहाना वजीफ़ा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा। सूबा भर के देहात से 18 से 45 साल मिडिल पास ख़वातीन शी थ्रेड्स का हिस्सा बन सकेंगी। शी थ्रेड्स के तहत दही ख़वातीन के लिए टेक्सटाइल सेक्टर के 10 तरबीती टेक्सटाइल कोर्सेज। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं हर खातून को माली तौर पर खुद मुख्तार और बाइख्तियार बनाना हमारा आज़म है। हुनरमंद औरत काबिल कदर कौमी असासा साबित होगी। सोने की फी तोला कीमत में 12,627 रुपए की बड़ी कमी। नई कीमत 4,42,436 रुपए मुकर्रर। 10 ग्राम सोने की कीमत 11,364 रुपए की कमी से 3,78,170 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी औंस सोने का भाव $126 कम हो गया।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में गर्मी की शदीद लहर, दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। सीबी का पारा 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। जैकबाबाद का 50, दादू और तुरबत का 49, भक्कर में 48 डिग्री रिकॉर्ड, नवाब शाह सखर का 47, इस्लामाबाद का 44, डेरा गाजी खान का 45, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद 43, कराची का पारा 37 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा में 12 जून तक बारिशों की पेशगोई कर दी है।